गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज है 6 मार्च 2026, दिन शुक्रवार। हम पहुँच आए हैं महू करमैनी के करीब में। जो हमने कल पोल दिखाया था, इलेक्ट्रिक पोल, ये देखिए सूर्यदेव का आगमन अपनी छटा को बिखोरते हुए। ये देखो पोल दिखाया था, इस पे कल कुछ बातें रह गई थी तो हम बता देते हैं। अभी आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। नहीं सुनाई पड़ रही होगी तो समझिए बारिश की तरह हो रहा है। तो भाई ने बताया एक यहाँ के, इनके लाइफ में हुआ ऐसे कि बारिश के समय छाता अगर इसके नीचे जाता है तो करंट का जो है प्रभाव आता है। एक और बता देते हैं, सावधानी ये रखनी है कि जो तार बंधे हुई है उसके ऊपर जाना सख्त मना है, डेंजरस है। जो तार आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिए मोर का पंख पक्षी उस पर बैठा हुआ है। इस पे जैसे लग रहा बारिश का वो चल रहा है, बारिश हो रही है। हमने पूछा भाई रेडिएशन का कुछ प्रभाव है, तो उन्होंने कहा नहीं, मोबाइल नहीं। आप जब बरसात के दिनों में बारिश छाता लेके जाते हैं तो उस पर करंट मार सकता है और थोड़ा सा घायल भी कर सकता है, तो झंझनाहट होगी। तो आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि हमारे लिए नया है तो आप लोगों को भी बता देते हैं। देखिए इस बार सरसों की खेती, मुझे लग रहा सभी लोगों की सरसों की खेती बहुत ही उत्तम हुई है। तो आपके यहाँ कैसी है सरसों की खेती, तो आप इसे बता सकते हैं। हाँ, एक बात और, कमेंट करेंगे तो आपका भी साहस बढ़ कर भला तो हो भला। अगर आप सोचते हैं कि कमेंट नहीं करें, वैसे देख के चले जाएं, सब्सक्राइब नहीं करें, वैसे देख के चले जाएं, तो आपका भी भला नहीं होगा। फ्यूचर में अगर कुछ चीज़ें किसी को मुफ्त में मिल रही हैं तो मुफ्त में देना चाहिए। प्रसाद मिला है तो प्रसाद बांटिए। आपको एक चुटकी प्रसाद मिला है, एक पोटली प्रसाद मिला, उसमें 4 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। फिर से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप कमेंट करें, ओके या दिल भेजें, हार्ट भेज दें, कुछ भी नहीं आ रहा है आपको डिसलाइक मारिए, कोई नहीं। आपने बता देना है कि भाई इस जगह पे आपने कमी कर दी। हाँ, कुछ हमारे भाइयों से अपील हुई, भैया माइक खरीदो और ट्राईपोड, तो ये प्रबंध किया जा रहा है। और आगे क्या है फ्यूचर तो हम ही जान रहे हैं। तो ये रहा भैया इलेक्ट्रिक पोल, हाई टेंशन इलेक्ट्रिक पोल, आपको सुनाई पड़ रहा होगा गरगराहट की आवाज़। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं माँ काली का मंदिर, जो शत्रुओं का नाश करती हैं, निसहायों को, अनाथों को सहारा देती हैं। फोटो आ जाए कोनो दिक्कत तो ना हुआ है? हम कहे आप सफाई करत हैं, दिखाई दे कि ऐसे हमारे यहाँ सफाई होती है गोबर से, पूरा विश्व जात बा। फोटो ये बच्ची ने बताया कि तो ऐसे होता है हमारे यहाँ। गोबर है बा ना, ये मटियो बा, गोबर से लेपाई होती है। हमसे पूछता है कि बाबू कल यहाँ परसों काहे ना आया। आ गए अम्मा, नमस्ते। तो ये है भैया सूर्यदेव का अच्छे से आगमन, माँ काली का मंदिर। ये देखिए हमारे भैया कृषक भाई,
थोड़ा सा व्यायाम किया जाए। ये देखिए सूर्यदेव का आगमन। कुछ साथी अपने गंतव्य को जाते हुए माँ काली का ये स्थान होता है जो हमेशा दया मांगते हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और दूसरा ये है, हो गया है, थोड़ा थोड़ा मैं कर रहा हूँ इस बार। बरसीम की खेती जो जानवरों को खिलाया जाता है, जो एनिमल होते हैं। काका, आपका मकान कहाँ है? मोलाई। और शुभ नाम? इंद्रभान वर्मा। हमें आज हमारे काका मिल गए इंद्रभान वर्मा जी, जो टणवा मोलाई के रहने वाले हैं। तो काका से हम जानना चाहते हैं सरसों की आज इस बार पैदावार कैसी हुई काका? पैदावार अच्छी होगी अब की बार। क्या कारण है? मौसम साथ दे दिया है किसान भाइयों के लिए, इसलिए। तो इस बार जो है फसल जो है सरसों की पैदावार में गिरावट? सरसों गेहूं की दोनों की फसल। और इस बार क्या गन्ने का पैदावार? गन्ने का पैदावार तो ठीक है, ठाक चल रहा है। हाँ, सब कुछ ठीक है, गन्ना है, सरसों है, सब कुछ ठीक है। अच्छा। और बरसीम वगैरह तो ठीक है ठाक रहा? बरसीम तो मटर का कैसे रहा? मटर तो बहुत अच्छी है। मटर भी सही हुआ ना? मटर दोनों अच्छी है। अब वो बताते हैं गेहूं में हवा भी आ जाता है, बयार बह जाता है, गिर जाता है कि माने मतलब अभी कुछ किसी हमारे क्षेत्र में कोई हानि नहीं है ना। तो हमारे काका थे, इन्होंने थोड़ा सा हमें बहुत सा ज्ञान बता दिया। बच्चा सही बाप की, किसानों की हानि नहीं है ना। अच्छा, इसके पश्चात क्या फसल लगेगी? इसके पश्चात अब वही धान की फसल लगेगी। नहीं, जैसे मटर कोई बता रहा कि और भी कोई दलहन माने जैसे मटर उखड़ेगी या सरसों उखड़ेगी, इसके बाद तो पिपरमिंट है, और कोई पिपरमिंट बैठाएगा, कोई जो है उर्द का खेती करेगा। और एक हम काका कहें कि पिपरमिंट से लोग थोड़ा सा अलग हो रहे हैं। हाँ, कहाँ है ये, ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि माने इतनी लागत लगती है, मेहनत है बहुत ज़्यादा की, माने इसलिए कि उन सब छोड़ दे रहा है, रेट नहीं है। तो क्या रेट था इस बार? इस बार तो 1000 से कम रेट चल रहा है अभी। तो मतलब आपका क्या डिसाइड है कि आप इस बार लगाएंगे कि नहीं? नहीं, हम तो छोड़ दिया एकदम। और बताते हैं कि खेत में भी कुछ उर्वर करता? खेत में धान की फसल जब बैठती है तो बहुत अच्छी होती है, काहे कि जमीन जो है नमी दावे रहता है बारह मास, इसलिए जो है धान की फसल बहुत अच्छी होती है। बशर्ते खाली रेट के नाते, इसलिए पेमेंट सब छोड़ दे रहे हैं। तो आपको क्या रेट मिल जाए तो आप धन्यवान हो जाएंगे? तो 1500 के हेठे ना बिके तो बहुत अच्छी बात है। गन्ने का क्या रेट गया इस बार? गन्ने का तो भाई हमारे पास था नहीं। हाँ। तो क्या बताए, गन्ना तो उस समय भी टूट गया था। हाँ, बताते हैं टूटा है। हाँ, हाँ। अपने यहाँ कोल्हू बा को। हाँ भाई, वो तो अब तो बड़ा वाला क्रेशर डाल दिया। हाँ, अब तो बड़ा वाला है, बाकी छोटा वाला ये है गांव में निकल जाता वो छिनका न मोहन का। अच्छा जी के पास है। तो काका से बहुत सारी बातें हो गई। काका धन्यवाद। ये नेट पे आ जाएगा मेरे नाम से, संपूर्णानंद सागर के नाम से। तो मेरी यही पहल है कि मैं कृषक क्षेत्र अपने बंधु बांधव से, अपने काका उका से मिल लूँ और मैं सीख लूँ कि खेती कैसे होती है। हाँ, धन्यवाद काका।
थैंक यू।